एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके टनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 नवंबर से 6 दिसंबर के करंट अफेयर्स पर बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 इज, भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में कितने प्रतिशत का अनुबंध किया? Indian economy contracted by how much percent in the second quarter of fiscal year 2020 to 21? Option A 13.2, B 10.5, C 9.2 and D 7.5. So the right answer is option D 7.5. 27 नवंबर 2020 को जारी किए गए गवर्नमेंट डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की सेकेंड क्वार्टर में इंडियन इकोनॉमी 7.5% तक कॉन्ट्रैक्ट हुई। इस कॉन्ट्रैक्शन के साथ भारत ने पहली बार ऑफिशियली एक टेक्निकल रिसेशन दर्ज किया। क्वेश्चन नंबर 2 इज, किस बैंक ने व्यापारियों के लिए पीओएस टर्मिनलों पर एसएमएस वेतन कार्यक्षमता शुरू की है? Which bank has launched the SMS Pay functionality on the POS terminals for merchants? Option A HDFC Bank, B Yes Bank, C ICICI Bank and D Axis Bank. So the right answer is option B Yes Bank. प्राइवेट लेंडर येस बैंक ने पीओएस टर्मिनल पर एसएमएस पे फंक्शनैलिटी शुरू की, जो व्यापारियों को अपने कस्टमर्स से कॉन्टैक्टलेस एंड रिमोट पेमेंट्स स्वीकार करने की अनुमति देगा। येस बैंक ने नई सुविधा शुरू करने के लिए फ्रेंच पेमेंट सर्विसेज कंपनी वर्ल्डलाइन के साथ सहयोग किया है। थर्ड क्वेश्चन इज, आरडीआई ने हाल ही में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ किस बीमा कंपनी के विलय को मंजूरी दी है? आरडीआई has recently approved the merger of which insurance company with ICICI Lombard? Option A HDFC Ergo General Insurance, B IFFCO Tokyo General Insurance, C Bharti AXA General Insurance and D Bajaj Allianz General Insurance. So the right answer is option C Bharti AXA General Insurance. The Insurance Regulatory and Development Authority of India ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ भारतीय एएक्सए जनरल इंश्योरेंस के मर्जिंग के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 4 इज, किस राज्य को छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज मिला है? विच स्टेट हैज़ गॉट इट्स फर्स्ट इको ब्रिज फॉर स्मॉल एनिमल्स? ऑप्शन ए असम, बी त्रिपुरा, सी उत्तराखंड एंड डी हिमाचल प्रदेश। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड के रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन ने कालाढूंगी नैनीताल हाईवे पर राज्य का पहला इको ब्रिज बनाया है। 90 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े पुल का कंस्ट्रक्शन रेप्टाइल्स और छोटे जानवरों जैसे कि सांप, गिलहरी, मॉनिटर छिपकलियों को सड़क पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं से बचाने के लिए किया गया है। क्वेश्चन 5 इज, किस राज्य ने एक मुश्त बिजली बिल निपटान योजना 2020 शुरू की है? Which state has launched a one-time power bill settlement scheme 2020? Option A Goa, B Uttar Pradesh, C Maharashtra and D Madhya Pradesh. So the right answer is option A Goa. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 30 नवंबर 2020 को पावर कंज्यूमर्स के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू की। उन्होंने कहा कि बिजली के बिलों का पेमेंट विभिन्न कारणों से रुका हुआ था और इसीलिए उन्होंने एक ऐसा स्कीम शुरू किया जो लोगों को इंस्टॉलमेंट में अपने बिलों का भुगतान करने में सक्षम बनाती है। क्वेश्चन नंबर 6 इज, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व्ड? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, बी 2 दिसंबर, सी 30 नवंबर एंड डी 29 नवंबर। So the right answer is option A 1 दिसंबर। 1 दिसंबर 2020 को वर्ल्ड एड्स डे को एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स के बारे में पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम एंडिंग द एचआईवी एड्स एपिडेमिक रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट है। 7th क्वेश्चन इज, अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान भारत के लिए एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा राष्ट्र उभरा? Which nation emerged as the second biggest source of FDI for India during April-September 2020? Option A
Japan, B. Australia, C. US, and D. UK. So the right answer is option C. US. यूनाइटेड स्टेट्स मॉरिशस की जगह अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान भारत के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के दूसरे सबसे बड़े सोर्स के रूप में उभरा। क्वेश्चन नंबर 8 इज किस राज्य में विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की योजना है? विच स्टेट प्लान्स टू ब्रिंग लॉज फॉर ट्रांसपेरेंसी इन मैरिज? ऑप्शन ए मेघालय, बी केरला, सी वेस्ट बंगाल एंड डी असम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी असम। असम के हेल्थ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा ने हाल ही में बताया कि स्टेट गवर्नमेंट विवाह में अधिक ट्रांसपेरेंसी के लिए कानून लाने पर विचार कर रही है। कानून दुल्हा और दुल्हन दोनों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने बारे में जानकारी जैसे उनके रिलीजन और सोर्स ऑफ इनकम का खुलासा करें। क्वेश्चन नंबर 9 इज 93rd अकेडमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस लघु फिल्म को चुना गया है? Which short film has been selected as India's official entry at the 93rd Academy Awards? Option A Trapped, B Shameless, C Soundproof, and D Nutcut. So the right answer is option B Shameless. कीथ गोम्स की शॉर्ट फिल्म शेमलेस को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में 93rd अकेडमी अवार्ड्स में भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 10 इज किस अदालत ने हाल ही में फैसला दिया है कि जाति धर्म के बावजूद पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? Which court recently ruled that the right to marry a person of choice irrespective of caste or religion is a fundamental right? Option A Allahabad High Court, B Karnataka High Court, C Delhi High Court, and D Madras High Court. So the right answer is option B Karnataka High Court. कर्नाटका हाई कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि किसी भी व्यक्ति का अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है जो भारत के संविधान में निहित है। क्वेश्चन नंबर 11 इज गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? When is International Day for Abolition of Slavery observed? Option A 1st December, B 2nd December, C 3rd December, and D 4th December. So the right answer is option B 2nd December. 2 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य गुलामी के कंटेम्प्रेरी फॉर्म्स जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल, फोर्स्ड मैरिज और वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर को मिटाने पर फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 12 इज किस देश ने पहली बार चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक चंद्र चट्टानों को वापस लाने के लिए उतारा? Which nation successfully landed its spacecraft on Moon on December 1st to bring back lunar rocks? Option A US, B Russia, C China, and D France. So the right answer is option C China. 1970 के डेकेड के बाद पहली बार धरती पर लूनर रॉक्स को वापस लाने के लिए चाइना ने 1 दिसंबर 2020 को मून पर अपने स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक लैंड कराया। क्वेश्चन नंबर 13 इज कौन सा क्रिकेटर सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है? Which cricketer has become the fastest to score 12,000 ODI runs? Option A रोहित शर्मा, B शिखर धवन, C KL राहुल, and D विराट कोहली। So the right answer is option D विराट कोहली। भारत के कप्तान विराट कोहली 2 दिसंबर 2020 को 12,000 ODI रन्स बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेटर बन गए हैं, जिन्होंने महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 इज भारत ने गणतंत्र दिवस 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में किस विश्व नेता को आमंत्रित किया है? India has reportedly invited which world leader to be the chief guest at Republic Day 2021? Option A Boris Johnson, B Joe Biden, C Yoshihide Suga, and D Emmanuel Macron. So the right answer is option A Boris Johnson. भारत ने कथित तौर पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को रिपब्लिक डे 2021 पर चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया है। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने फोन कॉल के दौरान ब्रिटेन के पीएम को यह आमंत्रण दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 इज
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नगर निगम के कचरे पर चलने वाले 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी? Which state's chief minister laid the foundation stone of 11.5 megawatt power plant to be run on municipal waste? Option A Madhya Pradesh, B Karnataka, C Telangana and D Odisha. So the right answer is option B Karnataka. कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा ने हाल ही में 11.5 मेगावाट पावर प्लांट के लिए आधारशिला रखी है, जिसे म्युनिसिपल वेस्ट से चलाया जाएगा। ये राज्य में अपनी तरह का पहला प्लांट है और यह 600 टन म्युनिसिपल वेस्ट को 11.5 मेगावाट एनर्जी में कन्वर्ट करने में सक्षम होगा। क्वेश्चन नंबर 16 इज महाशय धर्मपाल गुलाटी किस प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड के मालिक थे जिनका 3 दिसंबर 2020 को निधन हो गया? महाशय धर्मपाल गुलाटी, द ओनर ऑफ विच आइकॉनिक स्पाइस ब्रांड, passed away on December 3, 2020? Option A Everest, B MDH, C MTR and D CAT. So the right answer is option B MDH. आइकॉनिक स्पाइस ब्रांड MDH के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का 3 दिसंबर 2020 को कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित होने के बाद निधन हो गया। वो 98 ईयर्स के थे और लोकप्रिय रूप से किंग ऑफ स्पाइसेस के रूप में जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 17 इज भारत ने 2 दिसंबर 2020 को 7वें संयुक्त आयोग की बैठक किस राष्ट्र के साथ आयोजित की? India held 7th Joint Commission meeting on December 2nd, 2020 with which nation? Option A Tanzania, B Georgia, C Armenia and D Suriname. So the right answer is option D Suriname. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया कि 7th इंडिया सूरीनाम जॉइंट कमीशन मीटिंग वर्चुअली दोनों देशों के द्वारा 2 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी। मीटिंग के दौरान दोनों पक्षों ने बायलैटरल टाइज की समीक्षा करने, पॉलिटिकल डायलॉग डीपनिंग और मल्टीलैटरल एंड रीजनल कोऑपरेशन पर अपने व्यूज एक्सचेंज किए। क्वेश्चन नंबर 18 इज किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? Which state's legislative assembly has passed a bill banning online gaming in the state? Option A Tamil Nadu, B Andhra Pradesh, C Telangana and D Maharashtra. So the right answer is option B Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने 1 दिसंबर 2020 को वॉइस वोट के माध्यम से एपी गेमिंग बिल 2020 पास किया, जो राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाता है। क्वेश्चन नंबर 19 इज किस राष्ट्र ने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण पर सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? Which nation has signed an agreement with India for cooperation on intellectual property examination and protection for the next 10 years? Option A US, B France, C Russia and D Germany. So the right answer is option A US. इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने अगले 10 सालों के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्जामिनेशन और प्रोटेक्शन पर कोऑपरेट करने और दोनों देशों में आईपी सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? When is the International Day of Persons with Disabilities observed? Option A 1st December, B 2nd December, C 3rd December and D 4th December. So the right answer is option C 3rd December. इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ 3 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य समाज के सभी क्षेत्रों में डिसेबल्ड पीपल के राइट्स और वेलबींग को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 21 इज किस देश ने 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र के कार्बन को तटस्थ बनाने का संकल्प लिया है? Which nation has pledged to make its public sector carbon neutral by 2025? Option A Canada, B Australia, C New Zealand and D France. So the right answer is option C New Zealand. न्यूजीलैंड ने 2 दिसंबर 2020 को एक क्लाइमेट इमरजेंसी की घोषणा की
और वादा किया कि उसका पब्लिक सेक्टर 2025 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। इमरजेंसी डिक्लेरेशन एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल के क्लाइमेट चेंज के रिजल्ट्स पर आधारित थी, जिसमें कहा गया था कि ग्लोबल वार्मिंग में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक राइज से बचने के लिए एमिशन को 2023 तक 2010 के लेवल से 45% की कटौती और 2050 तक 0 तक पहुंचाने की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन में 22 इज किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मत्स्य और पशुधन विभाग की 15 ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया? Which state's chief minister launched 15 online services of fisheries and livestock department? Option A Andhra Pradesh, B Odisha, C West Bengal and D Telangana. So the right answer is option B Odisha. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 3 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिशरीज डिपार्टमेंट और द लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट की 15 ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया। क्वेश्चन में 23 इज वर्ष 2020-2021 के लिए नए FICCI अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? Who has been named as the new FICCI president for the year 2020 to 21? Option A सुभाष चंद्र, B K Madhavan, C Shashi S Vempati and D Uday Shankar. So the right answer is option D Uday Shankar. उदय शंकर को साल 2020-21 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट के रूप में नामित किया गया है। वो वर्तमान प्रेसिडेंट संगीता रेड्डी को सक्सीड करेंगे। क्वेश्चन में 24 इज भारतीय रिजर्व बैंक ने किस निजी बैंक को डिजिटल लॉन्च और क्रेडिट कार्ड की बिक्री को रोकने के लिए कहा है? The Reserve Bank of India has asked which private bank to halt digital launches and selling of credit cards? Option A Axis, B ICICI, C HDFC and D IDBI. So the right answer is option C HDFC. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC बैंक एक प्राइवेट सेक्टर के लेंडर से कहा है कि वो अपने डिजिटल लॉन्चेस को बंद करें और टेम्पररी बेसिस पर न्यू क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स की सोर्सिंग बंद करें। क्वेश्चन में 25 इज किस राज्य ने राज्य की संपूर्ण जनसंख्या को कवर करने के लिए अपनी स्वस्थ साथी स्वास्थ्य योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है? Which state has decided to expand its Swasthya Sathi health scheme to cover the entire population of the state? Option A West Bengal, B Odisha, C Jharkhand and D Uttar Pradesh. So the right answer is option A West Bengal. वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने 26 नवंबर 2020 को अनाउंस किया कि स्टेट की पूरी पॉपुलेशन को कवर करने के लिए स्वास्थ्य साथी हेल्थ स्कीम का विस्तार किया जाएगा। क्वेश्चन में 26 इज मां अन्नपूर्णा की मूर्ति जो 100 साल पहले चुराई गई थी किस राष्ट्र से वाराणसी में अपने मूल घर में लौट रही है? The statue of Ma Annapurna that was stolen over 100 years ago is returning to its original home in Varanasi from which nation? Option A Canada, B UK, C Sweden and D Brazil. So the right answer is option A Canada. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 30 नवंबर 2020 को सूचित किया कि मां अन्नपूर्णा की मूर्ति जिसे 100 साल पहले चुराया गया था उसे कनाडा से वापस भारत में अपने मूल घर वाराणसी में लाया जा रहा है। क्वेश्चन में 27 इज इनमें से किस भारतीय खुफिया एजेंसी ने 4 दिसंबर 2020 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया? Which among the following Indian intelligence agencies celebrated its 63rd founding day on December 4, 2020? Option A NCB, B RAW, C IB and D DRI. So the right answer is option D DRI. The Directorate of Revenue Intelligence ने 4 दिसंबर 2020 को अपना 63rd फाउंडिंग डे मनाया। ये सेलिब्रेशन वर्चुअली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में संपन्न हुआ। क्वेश्चन में 28 इज देशव्यापी फिट इंडिया मूवमेंट के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the ambassador of nationwide Fit India movement? Option A धर्मेंद्र तिवारी, B Rumesh Pathania,
C. Om Prakash Dahiya and D. Kuldeep Handu. So the right answer is option D. Kuldeep Handu. टीम इंडिया के लिए एक वुशु कोच जम्मू कश्मीर स्थित कुलदीप हांडू को पीएम मोदी के नेशन वाइड फिट इंडिया मूवमेंट के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 इज टाइम पत्रिका के द्वारा किड ऑफ द ईयर पुरस्कार के पहले संस्करण के विजेता का नाम बताएं। नेम द विनर ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ किड ऑफ द ईयर अवार्ड बाय टाइम्स मैगजीन। ऑप्शन ए बनीता संधू, बी गीतांजलि राव, सी सावन रूपवाली एंड डी शिल्पा रनाडे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी गीतांजलि राव। इंडियन अमेरिकन यंग साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर गीतांजलि राव को आइकॉनिक टाइम मैगजीन के द्वारा पहली बार किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन में 30 इज दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया है, वह किस यूटी के प्रशासक के रूप में सेवारत थे। दिनेश्वर शर्मा हैज पास्ड अवे, ही वाज सर्विंग एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ विच यूटी। ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, बी पुडुचेरी, सी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड डी लक्षद्वीप। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर दिनेश्वर शर्मा जो 2017 में जम्मू और कश्मीर के लिए फॉर्मर इंटरलोक्यूटर थे, उनका निधन हो गया है, वो 66 ईयर्स के थे। क्वेश्चन में 31 इज अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज के साथ 40 वर्षों की पुस्तक के लेखक कौन है। Who is the author of the book 40 Years with Abdul Kalam Untold Stories? Option A V.K. Atre, B. Avinash Tandar, C. Shivnathanu Pillai and D. Rajgopala Chidambaram. So the right answer is option C. Shivnathanu Pillai. वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने हाल ही में फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक बुक रिलीज़ की 40 Years with अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज। ये बुक साइंटिस्ट डॉक्टर ए शिवनाथनु पिल्लाई के द्वारा लिखी गई है, जो ब्रह्मोस एरोस्पेस के फॉर्मर चीफ हैं। क्वेश्चन में 32 इज हाल ही में चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने वाला कौन सा देश अमेरिका के बाद एकमात्र दूसरा देश बन गया है। Which country has recently become the only second country after the US to unfurl its flag on the moon? Option A China, B Russia, C Japan and D France. So the right answer is option A China. चाइना दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने चांद की सतह पर अपना नेशनल फ्लैग फहराया है। इससे पहले ये उपलब्धि केवल यूएस के द्वारा हासिल की गई थी, जब उसने 1969 में अपोलो मिशन के दौरान चांद पर अपना झंडा लगाया था। क्वेश्चन में 33 इज किस अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के सभी पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में अनिवार्य सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया है। Which court has directed the installation of compulsory CCTV cameras at all police stations and offices of central investigating agencies? Option A Delhi High Court, B Madras High Court, C Allahabad High Court and D Supreme Court. So the right answer is option D Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को निर्देश दिया है कि कस्टोडियल टॉर्चर को रोकने के लिए सभी पुलिस स्टेशंस और सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जैसे सीबीआई, एनआईए, ईडी, एनसीबी, एसएफआईओ और डीआरआई के ऑफिसेज में नाइट विजन फैसिलिटी के साथ सीसीटीवी कैमरा कंपल्सरीली इंस्टॉल करें। क्वेश्चन में 34 इज उस बैंक का नाम बताइए जिसके साथ फिनटेक कंपनी रूपीफाई ने एमएसएमई के लिए सह ब्रांडेड बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की भागीदारी की है। नेम द बैंक विद विच फिनटेक कंपनी रूपीफाई हैज पार्टनर्ड टू लॉन्च अ co-branded business credit card for MSMEs. Option A Kotak Mahindra Bank, B ICICI Bank, C HDFC Bank and D Axis Bank. So the right answer is option D Axis Bank. प्राइवेट सेक्टर के लेंडर एक्सिस बैंक ने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दैट इज एमएसएमई सेक्टर के लिए एक एक्सक्लूसिव बिजनेस क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक रूपीफाई बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को फिनटेक प्लेटफॉर्म रूपीफाई के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन में 35 इज उस भारतीय का नाम बताइए जिसे 2020 के लिए द स्ट्रेट्स टाइम्स एशियन ऑफ द ईयर में नामित किया गया है।
Name the Indian who has been named in the Straits Times Asians of the Year for 2020. Option A, Pesisroff, B, Adar Punawala, C, Cyrus Mistry, and D, Uday Kotak. So the right answer is option B, Adar Punawala. पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव अदार पूनावाला को उनके काम के लिए सिंगापुर के लीडिंग डेली द स्ट्रेट्स टाइम्स के द्वारा 2020 के लिए द स्ट्रेट्स टाइम्स एशियंस ऑफ द ईयर्स के रूप में नामित किया गया है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड गिव अस अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर गेटिंग मोर कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू।